जिस दिन हम इस पूरी फैमिली को अपना समझ लेंगे ना, इस मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। तो हमारी फैमिली 22 करोड़ है। मुझे अपने बीवी बच्चे और अपना भाई भाभी बच्चे भाजियाँ बहुत अजीज़ हैं, लेकिन मुझे अपने धरती के बेटे बेटी बहुत अजीज़ है। ये मुल्क आज उस नहज पे जा चुका है कि अगर मैं छुट्टियाँ की, काम ना किया, खराबी की, मेरिट पे काम ना किया, तो फिर आने वाली नस्ल हमें माफ़ नहीं। तो सर आपको खाने में क्या पसंद है? खाना तो कोई भी हो मुझको पसंद है। खाने में तो खाने में आप तो पूछे ही ना, आप नाम ले नाश्ते का, कलेजी नाम ले, उजड़ी का नाम ले, आप मटन टिक्के का नाम लें, आप कबाब का नाम लें, आप बीफ रोस्ट का नाम लें, आप जो भी लें, मटन जॉइंट्स की बात करें, हरीसे की बात करें, सिरी भाई की बात करें, हलवा बड़ी मुझसे पूछे, नानजे ने पूछे, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट बिस्मा इशफाक और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़। नाज़रीन, मेरी तरफ से आप लोगों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और नाज़रीन, आज जो है हम एक नए कंटेंट के साथ आ गए हैं। आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है, उनका ताल्लुक सियासत से है और सियासत के उस शोबे में से है जिसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पिछले 15 सालों से पंजाब में शोबे सेहत में बेहतरी लाने वाली शख्सियत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। और हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ सिस्टम में जिस तरह से इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वो भी इनकी मेहनत का नतीजा है। और मेरे साथ मौजूद है। इनसे अभी नाज़रीन ईद है, तो ईद के हवाले से तो हम लाजमी इनसे सवाल करेंगे। इनसे ईद का भी पूछते हैं कि किस तरह अपनी ईद एंजॉय कर रहे हैं, खाली ड्यूटी पर रह के कर रहे हैं या फैमिली के साथ कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफीक। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। खैर मर्क बेटा, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया मुझे। थैंक यू वेरी मच। सर कैसे मना रहे हैं अपनी ईद? बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। ईद का लफ्ज़ मानी तो खुशी है और ईद कुर्बान है, ईद उल अज़हा है। पूरी दुनिया में मुसलमान इस ईद को कुर्बानी के तौर पे याद भी करते हैं और उसकी जो सुन्नत इब्राहिमी है उसकी पैरवी भी करते हैं। तो कल ईद का दिन था जी, और ईद की नमाज अदा करके घर कुर्बानी की रस्म अदा की, तो उसके बाद हम फील्ड में थे। अच्छा, तो ईद हम ऐसे मनाते हैं। हाँ जी। और कल हमने डेंगू की जो मुख्तलिफ टीमें काम कर रही थी पूरे शहर में, मैंने और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने उनके साथ जाके ईद बनाई। अच्छा, काम किया ईद के पहले दिन। और ये रूटीन सालों से है, जब भी हुकूमत आती है हमारी हर ईद बार है। अच्छा। ईद उल फितर भी बार थी, ईद उल अज़हा भी बार है। ठीक है। और उसके बाद आज भी सुबह कुर्बानी की है। कुर्बानी हम मुख्तलिफ जगहों पे करते हैं। ठीक है। आज मेरी आयशू के डिफेंस में दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं, तो पहले दिन हमारी ईद जो है वो घर में कुर्बानी होती है और दूसरे दिन हम फिर 3 जगह पे करते हैं। आज के दिन हमने सुबह लुहारी कुर्बानी की है और सदर ऑफिस जो मेरा हल्का है वहाँ पे की है, और तीसरा काजी बुलाता जो भाई का हल्का है पॉलिटिकल, वहाँ पे की है। तो ये 4 जगहों पे कुर्बानी की जाती है। और मैं आज चूँकि एक बहुत बड़ा हमारा पंजाब का एक प्राइड डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी सर्विसेज, और लोग उसको ज़्यादा रेस्क्यू 112 के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। तो आज हम इधर आए हुए हैं अपने रेस्क्यूअर्स के साथ ईद मना रहे हैं। डीजी हमारे जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं वो रिजवान नसीर साहब और बाकी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो बेसिकली देखें, हमारे जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं इनको कोई ईद की छुट्टी नहीं। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डेंगू के लोग, हमारे रेस्क्यूअर्स जो एम्बुलेंस सर्विस दे रहे हैं, ये तो लोग ईद वाले दिन भी काम कर रहे हैं, अगले दिन भी काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, कल भी काम करेंगे। तो फिर ज़रूरी है कि जो टॉप लेवल है, जो वज़रा कराम है या जो सेक्रेटरीज हैं या डीजीज हैं, उनको फिर ईद का काफ़ी टाइम इनके साथ गुजारना चाहिए। तो मैसेज बहुत बेहतर जाता है पूरे कि अगर हम काम कर रहे हैं, हम अपनी छुट्टी छोड़ के, अपने 20 बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो सीनियर लोग वो भी काम कर रहे हैं। तो ये एक फैमिली होती है जो हम काम करते हैं। बुनियादी मकसद ये होता है कि लोगों को आसाइश दें, लोगों को आसानी दें। तो सर अब ईद का मौका है, ईद है, तो आप अपनी ड्यूटी पर रहकर अपनी ड्यूटी के साथ ईद मना रहे हैं, अपनी ड्यूटी पे हैं आप, लेकिन सर किस तरह से फैमिली को टाइम देते हैं, फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं ईद पे, और किस तरह से ईद पे उनके साथ ईद मनाते हैं? अभी तो आप ड्यूटी पर हैं। फैमिली यही है पाकिस्तान। असल में हमने 76 साल से ना 22 करोड़ को फैमिली समझा। हम फैमिली समझते हैं हमारे बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई। जिस दिन हम इस पूरी फैमिली को अपना समझ लेंगे ना, इस मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। तो हमारी फैमिली 22 करोड़ है। मुझे अपने बीवी बच्चे और अपना भाई भाभी बच्चे भाजियाँ बहुत अजीज़ हैं, लेकिन मुझे अपने धरती के बेटे बेटी बहुत अजीज़ हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ ये मुल्क आज उस नहज पे जा चुका है कि अगर मैं छुट्टियाँ की, काम ना किया, खराबी की, मेरिट पे काम ना किया, तो फिर आने वाली नस्ल हमें माफ़ नहीं करेगी।
अच्छा, तो सर आपको खाने में क्या पसंद है ईद पे? आप क्या खाते हैं शौक से? खाना तो कोई भी हो मुझको पसंद है। खाने में तो हाँ, खाने में आप तो पूछे ही ना। मैं दरून शाह का रहने वाला हूँ और आप नाम लें नाश्ते का, कलेजी नाम लें, उजड़ी का नाम लें, वो जो सुबह सुबह उठ आप के मटन बनाते टिक्के का हैं, नाम आय लें, हाय आप हाय। कबाब का नाम लें, आप बीफ रोस्ट का नाम लें, आप जो भी लें, मटन जॉइंट्स की बात करें, हरीसे की बात करें, सिरी पाई की बात करें, हलवा बड़ी मुझसे पूछें, नानजे ने पूछे, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। तो अभी बड़ी ईद है तो बकरे पकड़े हाँ, हैं घर और में सब। बेटा, घर में भी है, फिर दावतें भी चल रही हैं। आज रात भी दावत है मेरे, अच्छा, आज है दावत। जो मिसेस की मेरे लॉज हैं उनकी तरफ ठीक दावत है। प्रॉपर बारक्यू है, उसका मेन्यू जो है वो तैयार किया गया है, डिस्कस किया गया है क्या रखना है क्या नहीं रखना। तो खाना तो चलता है, खाना ही तफरीह है हमारे लॉरियों की। और बड़ी ईद पे खासकर बहुत ज्यादा। और बच्चे लेकिन किस बड़ी तरह- तो इतना नहीं खाना कि बीमार होकर अस्पताल पहुंच जाए। ये भी है। ये मैसेज जरूर देना है कि उतना खाएं जितना आप आसानी से उसको हजम कर सकें। हाँ। इतना ना खाएं कि वो वाले जान बन जाए। लोग तो वेट करते रहते हैं बड़ी ईद का भी, सालों साल गोश्त नहीं खाते, बड़ी ईद पे इकट्ठा होना है तो खाना है। ठीक है, तो सर आप बच्चों के साथ भी किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं? कभी ऐसे नहीं हुआ कि बच्चों की कॉल आई हो कि आज बाबा आपने घर जल्दी आना है, या फिर इस तरह हमें आप टाइम दें, या कहीं बाहर चलते हैं? मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ और जो दिन ब दिन ना मेरा अल्लाह पे इत्काद पुर यकीन भी होता ना जा रहा है। और ये इस बात है हुक्कुल बात पे जी। मुझे अल्लाह ने बड़ी रहमत की है। बड़ा बेटा मेरा LLM है लंदन से, माशाल्लाह। वो साद भाई के साथ अब काम कर रहा है, कारोबार में उनका हाथ बता रहा है। उसके बाद मेरा बेटा 14 साल का, वो हाफ़िज़ कुरान भी है और बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है। फिर छोटी दुनिया मेरी, जो इन बेटा और बेटी है, वो हम सब की दुनिया है। अच्छा। मेरी भी, बड़े भाई की भी, पूरी फैमिली टाइम लगा हुआ है बेटी और बेटे ने, क्योंकि अभी वो 9 साल के हैं, तो उनका भी ऐसी उम्र है तो वो बारी लगी हुई है। भाई के पास जाना है, भाभी के पास जाना है, मेरे पास आना है, बड़े भाई के पास जाना है, बड़ी बहन के पास जाना है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, 3 बेटे और एक बेटी। तो वो होता नहीं कभी कि बाबा आपने जल्दी घर आना है, आज मुझे जो है ना नहीं बेटा, उनको आदी कर दिया हुआ है। मेरी भाभी भी और मेरी मिसेस भी बहुत ही जिम्मेदार खवातीन है, तो घर का सारा निज़ाम उनके पास है। हमारे जो पॉलिटिकल डेरे हैं, जो पॉलिटिकल ऑफिसर हैं, उनको भी चलाना, उसको मैनेज करना, वो भी उनके जिम्मे है। मतलब बच्चों नहीं, वो फील नहीं होता, नहीं फील नहीं होता। आदी कर दिया है, आदी हो जाता है इंसान। आदी हो जाता है इंसान, वो करना पड़ता है। अगर आप देखें बेटा, घर बैठे रहेंगे ना, मैं समझता हूँ कि हर वजीर को, जो किसी भी सूबे का, उसको अपने कैपिटल से बाहर निकलना चाहिए। लाहौर बैठ कर आप फैसले नहीं कर सकते, इसलिए हफ्ते में 2 रातें मैं लाहौर से बाहर होता हूँ और मुझे खुशी होती है। मैं साउथ में जाता हूँ, फिर पंजाब में जाता हूँ, अस्पतालों में जाता हूँ, सिस्टम का पता लगता है, गैप्स का पता लगता है, लोगों के इश्यूज पता लगते हैं। तो आप खुद जब अपनी आंखों से एक चीज़ को देखते हैं तो सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करते हैं। अच्छा सर, अब हम ज़रा बात करते हैं हेल्थ सिस्टम के हवाले से कि किस तरह से आप जो हैं वो इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं हेल्थ सिस्टम में। क्योंकि सर आप देखें कि पिछले 15 सालों से इस शोबे सेहत में सर किस तरह से चेंजेस आई हैं, अब इम्प्रूवमेंट्स नज़र आए हैं। हॉस्पिटल्स में सर एक बेड पे पहले 2-2 मरीज़ थे, डॉक्टर्स अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, मरीजों के साथ सर बड़ा अजीब बिहेव था। लेकिन अब इतनी इम्प्रूवमेंट्स, इतनी चेंजेस आई हैं, तो किस तरह से आप लेके आए हैं सर? बेटा इतना जोद मुसलसल है, ये मुसलसल जद्दोजहद है। मेरे जो लीडर है और मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाई हैं शवाकी साहब, मैंने उनसे बहुत सीखा। अच्छा। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैंने बचपन से ही सियासत की है। मैं जब अपनी वालदा की गोद में था तो मेरे वालिद उससे भी जेल काटते थे। अच्छा। तो जब थोड़ा शौर आया तो वालिद साहब उससे जेल से आए, तो मैं तस्वीर को बाप कहता था। तो सियासत तो मेरे रगों पे है, मेरे खून के हर कतरे में सियासत है। लेकिन जो एक नॉन स्किल से स्किल है ना, वो शहबाज साहब के साथ मैंने काम करके सीखा। वो एक इंस्टीट्यूट है, उनके साथ काम करना एक मुश्किल तरीन काम है। अच्छा। नॉर्मल बंदा उनके साथ काम कर सकता है। मुश्किल ये है कि वो आपसे 18 घंटे काम करते हैं। अब ये लफ्ज़ में कहना बहुत आसान है। आप जब मुसलसल 1 साल काम कर रहे हैं, इतवार की छुट्टी नहीं, ईद की छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी वाला कोई कंसेप्ट अभी भी 3 माह से कोई छुट्टी, छुट्टी वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। इतवार को भी मरीज आते हैं, इतवार को भी जो रेस्क्यूअर्स हैं काम करते हैं, इतवार की कोई छुट्टी नहीं। हल्का भी आपने देखना, पूरे सुबह को भी आपने देखना, तो आपको काम करना पड़ता है। लेकिन सिस्टम की बेहतरी के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो मेरिट है, जो कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से मुश्किल है। पॉलिटिकल लोग अप्रोच होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स अप्रोच होते हैं। हमने एक फैसला किया, मैंने, इमरान साहब ने और अली जान साहब ने, ज़ाहिर है उसमें सीएम साहबा की सपोर्ट है, सिफारिश नहीं मानी। हमने अभी बेशुमार जो करप्ट लोग थे उनको अस्पतालों से निकाला, बड़ी हमें सिफारिश की, बड़ा दबाया, उन्होंने कहा नहीं, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरा, ये मिनिस्टर का काम नहीं है उसको कंटीन दे दें, उसको फलां कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वेंडर को सपोर्ट करना, ये हमारा काम नहीं है। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये हमारा काम है पॉलिसी और कानून के मुताबिक चलना। MS और प्रिंसिपल मेरिट पे लगाएं। और हमने सुबह पंजाब में जो शोबा सेहत है उसके प्रिंसिपल
और MS का करोड़ मेरिट पे किया है, वो ना सेक्रेटरी साहब की पावर है ना मेरी पावर, हमने अपनी पावर 9 बंदों में तकसीम कर दी। उसमें VCs हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल्स हैं उसमें। हम उनके साथ बैठते हैं, इंटरव्यू करते हैं, जब देखते हैं बेहतर बंदा उसको लगाते हैं। तो जब बेहतर बंदा लगेगा, ऑनेस्ट होगा, तो ऑटोमेटिक उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आएगा। तो जैसा पिरामिड्स है ना, हराम मिस्र है, एक टॉप पे ऑनेस्ट बंदा बैठा, उसके असरात नीचे तक जाएंगे। वो आप मेरिट पे लगाएं, लोगों को चीज़ें बेहतर होंगी। और फिर आपको देखिए, मिनिस्टर बेसिकली मिनिस्टर है क्या? मिनिस्टर एक पॉलिसी मेकर है, उसका काम पॉलिसी मेकिंग करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। पॉलिसी मेकिंग किन के साथ मिलकर करना है? जो उसके प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जरी के सर्जन के साथ बैठे हैं, एनेस्थीसिया तो एनेस्थीसिया के साथ बैठे हैं, बेसिक साइंस, मेडिकल एजुकेशन, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, यानी जिसका जो शुबा है, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, उसके साथ बैठे हैं और 5-6 लोगों से बैठे हैं और घंटों बैठे हैं और उनकी बात को सुने, फिर अपनी अकल का इस्तेमाल करें, फिर देखें आपके तो वसाइल कितने हैं, फिर उन वसाइल की प्रायोरिटी बनाएं, तो ऑटोमेटिक चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए ना एक काम बहुत करना पड़ता है। मैं कहता हूँ इतना आसान नहीं है। आपको सुबह टाइम पे 9 बजे मीटिंग शुरू करनी है, आपको 8:30 मीटिंग शुरू करनी है, आपको 12-1 बजे तक रात तक काम करना है, फिर आपकी नींद पूरी नहीं है, फिर आपने उसी हालात में जाना है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन किसी को तो करनी पड़ेगी। अल्लाह जो इज्जत दी है, कितने लोग इस मुल्क में मिनिस्टर्स हैं और कितने लोग इस मुल्क में सेक्रेटरीज हैं। तो जब अल्लाह का इतना बेपाया एहसान है आप पे, तो फिर आपको कौम का सुहाग देना है, वो देना चाहिए। तो सर, आपने कभी सोचा नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आप इस हेल्थ सिस्टम को किस तरह से लेके चल रहे हैं, उसमें चेंजेस आ रही हैं, इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, तो कभी ऐसा फील हुआ हो कि ये तो मैं अब ये मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान के लिए आप ये सब कर रहे हैं और आप करते जा रहे हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी मायूसी का सामना करने को मिला हो या आप मायूस हुए हैं? थोड़ी सी मायूसी है, होती है ना। हाँ। और वैसे मैं बताऊँ, रोज रात को जब इंसान अपने आप को अकेला फील करता है। इसकी वजह यह है कि कोई भी शख्स हो, मैं नहीं, इस मुल्क में कोई भी शख्स है, वो सियासत में है, वो टीचर है, वो पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है, वो जज है, जो भी, अच्छे लोगों की हमें इज्जत करनी पड़ेगी, अपने शोहदा की इज्जत करनी पड़ेगी, अपने गाजियों की इज्जत करनी पड़ेगी और माशरे को इज्जत देनी चाहिए। जो डॉक्टर मेहनत करते हैं, जो नर्सेज मेहनत करते हैं, हमें उनको इज्जत देनी चाहिए। जब हम उनको इज्जत नहीं देंगे ना, वो मायूस हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, किसी को तो ये करना है, क्यों ना हम ये मैं, और क्यों ना आज, क्यों कल पे हम करें। देखिए बेटा, हमारी एक नस्ल ने इस मुल्क को बनाया था, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। उसके बाद की नस्लों ने इस मुल्क में जो भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, मेरी नस्ल ने अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन जो नस्लें आने वाली हैं या जो आ चुकी हैं और बच्चे हैं, उनको तो अच्छा पाकिस्तान में देना, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप सहरा में खड़े हो जाएं, अंधेरा से ही कोई बात नहीं, आप शमा रोशन कर दें, आपकी शमा तो रोशन है ना, आप अंधेरे का तो वजह नहीं है। तो हमने अपने हिस्से की शमा रोशन करनी है, कोई रखे अंधेरा ना रखे, उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। ठीक है। तो सर, 1990 में आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है, आप पॉलिटिक्स में गए हैं और हेल्थ मिनिस्टर हैं अब आप, तो उस चीज़ को अगर अब कंपेयर करें इस चीज़ से, तो आपने कभी सोचा था कि ये सब कुछ ऐसे होगा, या कैसे आपने सफ़र तय किया? बिल्कुल ठीक, मेरा इसका कोई ताल्लुक नहीं था, दूर दूर तक गुमान होता ना, गुमान भी नहीं था। जो इंसान सोचता है समटाइम्स ऐसा होता है, वो नहीं होता। इतना ही ताल्लुक था कि अम्मी जब बीमार होती थी तो उनको मैं अस्पताल लेके जाता, इतना ही बड़ा ताल्लुक था। डायलिसिस उनको करवाता था। वालदा साहब भी दुनिया से चली गई, मुशर्रफ साहब का दौर था। ये सफ़र शुरू हुआ मेरा बेसिकली 2011 में। ठीक है। 2011 में एक डेंगू आउटब्रेक आई। अब मुझे क्या पता ये एंटोमोलॉजी क्या होती है, ये मच्छर क्या होता है, इसको कैसे करना है। तो एक देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, नारे मारना, तकरीर करनी, अगर हुकूमत है तो हुकूमत के साथ मिलकर काम करना, ऑपोजिशन है तो नारे मारना, तकरीर करनी और जेल जाना, ये बेसिक सियासतदान का काम है। जल्द से जुलूस उसको मैनेज करना, इलेक्शन लड़ना। जो पॉलिसी मेकिंग है प्रॉपर एक हेल्थ की, वो नगाह इंतखाबी थी शहबाज साहब की थी। और मैंने डेंगू में जब काम किया, थोड़ा क्या ज़्यादा किया, उनको पसंद आया। फिर एक ड्रग रिएक्शन हुआ था इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, तो उस पर फिर उन्होंने खुद फैसला किया कि मुझे हेल्थ में लाना चाहिए। अच्छा। मैंने उनको नहीं कहा, वो फिर घर तशरीफ लाए शहबाज साहब। हाँ जी। अच्छा। मैं अपनी मिनिस्टर के लिए कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं ये आपको कैमरे में कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं करूँगा रिक्वेस्ट। मैं इस काबिल हूँ तो मुझे मेरी क़यादत को लाना चाहिए, मैं इस काबिल हूँ तो उनको बिल्कुल करना चाहिए। फिर शहबाज साहब घर तशरीफ लाए, उन्होंने भाई को कहा कि मैं इसको सलमान को मैंने हेल्थ में लेना, ठीक है, हमारे लीडर है, हमारे कायद है। तो फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। फिर मैंने उनके साथ बहुत काम किया, बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम किया मैंने, फिर बहुत सीनियर VCs प्रिंसिपल के साथ काम किया। तो अभी 14 साल का सफ़र है। तो ये कि बेसिक ही कम से कम समझ आ गई है। जब मैं प्रोफेशनल के साथ बैठता हूँ तो फिर प्रोफेशनल बात करता हूँ, फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हम तलाश करते हैं। कोशिश है कि अगले 5 साल जो है, पौने 5 साल, 4 साल में सिस्टम को खड़ा कर दें, अपने हिस्से का काम कर लें। उसके बाद जो भी आए
हो सकता है मुझसे बेहतर आए, हो सकता है मुझसे बेहतर ना आए, मैं अपने हिस्से का काम कर, क्योंकि आप जब अस्पतालों में जाते हैं ना बेटा, खासतौर पेरिफेरीज में लोगों का कोई परेशानी आदमी ना आपको, तो आप सोच नहीं सकते कि लोग एक हमारे जो एक पैरामेडिकल स्टाफ है ना, उससे भी बात करने की उनकी जरूरत नहीं। तो हम सिस्टम ऐसा बनाएं जिसमें सिफारिश कल्चर कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, लोगों को इलाज माज की सहूलत है वो डोर स्टेप मिले। यही जो टारगेट है ये बीबी मरियम नवाज का है, और वो इसमें बहुत कमिटेड है, और उनके साथ काम करना भी अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो हार्ड टारगेट दे रही है जी, बहुत हार्ड टारगेट दे रही है, और मुझे खुशी है उनके साथ काम करना। मैं बिल्कुल, मेरी ये फ़ख्र की बात है कि मैं ऐसी खातून के साथ काम कर रहा हूँ जिनके दिल में दर्द है इंसानियत का, और जो मेरिट पे काम करते हैं और जो सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है सर, हु इज़ द गुड एडमिनिस्ट्रेटर? हमजा शहबाज शरीफ है, उनके साथ काम किया आपने, शहबाज शरीफ के साथ काम किया आपने, अब जो हमारी सीएम है मरियम बीबी, उनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो सर क्या लगता है आपको? ये सवाल सारे करते हैं, लेकिन मैं करा दे जाता हूँ बेटा, क्योंकि मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। मैं आपको तीनों की बताता हूँ क्वालिटीज। कौन आपको लगता है? देखिए, शहबाज साहब तो प्रिंसिपल, नो डाउट, मेरे तो उस्ताद हुए हैं, मैंने सीखा उनसे, मुझसे उन्होंने बड़ा सख्त काम कराया, और मैं मुझसे वो शफकत और प्यार भी बहुत करते हैं, और मेरे लीडर में इज माय एल्डर ब्रदर, वो आपने पहले ही कह दिया कि स्टार्ट ही उनका जी। हमजा भी के साथ मैं 10 साल एमपी रहा हूँ, मेरा उनका बहुत एक अच्छा था, और उनके साथ काम करना बहुत अच्छा था। 2 माह उनके साथ हमारा, उन्होंने फ्री हैंड दिया और पूरा वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। मरियम बाजी जो फैसले बहुत जल्दी करती है, जज्बाती तो नहीं? नहीं, जज्बाती नहीं भाई, लेकिन उनके अंदर देखें जज्बाती होना चाहिए। आप जब अपने मुल्क पर अपने सूबे, अल्लाह की जिम्मेदारी तो सीएम की उन पे है ना, अल्लाह ने तो उनसे पूछना है, तो अगर आपके कांधों पे भारी जिम्मेदारी है तो फिर आपको स्ट्रिक्ट तरीके से ही पूछना पड़ेगा। अगर हम चीज़ों को इजी कर देंगे ना, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो वो जिस तरह हमसे काम ले रही हैं, वो काम सख्त जरूर है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा उसका। तो तीनों के साथ काम करना बहुत अच्छा रहा, तीनों से मैंने सीखा। तीनों से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि आपको क्या लगता है कि पावर ज्यादा किसके पास? तो शहबाज साहब जो थे, वो तो उनका एक तजर्बा बहुत था ना, वो तो मैंने जब उनके साथ काम किया, वो तीसरी तो वज़ीर आला थी, लेकिन मरियम बाजी ने 3 माह के अरसे में साबित किया कि वो इसके काबिल। देखें, जो मीटिंग में आती है ना, वो तैयारी करके आती है, मीटिंग में वो पूछती हैं, चीज़ें नोट करती हैं, लिखती हैं, टारगेट देती हैं, उसके बाद अपना विजन देती हैं, अच्छा सबकी बात सुनती हैं, फिर आप जितनी मर्जी अपनी राय दें, वो आपकी सारी बात सुनेंगी, फिर वो अपनी राय देंगी, फिर एक फैसला होता है कंसेंसस के साथ। तो डिस्कशन जहाँ पे हो, एक हेल्दी डिस्कशन हो, वहाँ पे चीज़ें क्यों नहीं बेहतर होती। तो सर अगर आप सियासतदान ना होते तो फिर आप क्या होते? 2 काम मैं करता, और शायद मैं करूँ, या मैं मुबल्लिग होता, अच्छा, हाँ जी, दीन की तबलीग करता, या मोटिवेशनल स्पीकर होता, या वीलॉग करता, ट्रैवल आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री पे। सर ऐसे आप अभी भी कर सकते हैं। मैंने किया, आपको पता है, मैं कंपेयरिंग की है 1 साल। मैं पीटीवी का कंपेयर था 25 साल पहले। मेरा एक प्रोग्राम था पाकिस्तान मेरा दिल मेरी जान, वो मैं IAS पे मिलकर करता था, पाकिस्तान के हीरोज़ पे, और पूरे मुल्क में मैंने किया, कारकुनों पे, टीचर्स पे, अफवाज पे, पुलिस पे, और तहरीक पाकिस्तान पे वो किया मैंने, पहलवानों पे, कारकुनों पे, माइंस में भी किया मैंने। तो अगर मैं सियासत से रिटायर होगा तो फिर मेरा ज़हन है कि मैं ट्रैवल करूँ दुनिया में, हाँ जी, और लोगों को जो एक हिस्ट्री है, सबसे पहले मुस्लिम हिस्ट्री जो है, जैसे स्पेन की बड़ी हमारी मजबूत मुस्लिम हिस्ट्री है, उसका बताना बहुत ज़रूरी है कि डाउनफॉल कैसे हुआ, बगदाद में क्या हुआ, पाकिस्तान की तहरीक कैसे चली, बरस की इस पर रिसर्च, ये मुझे शौक है करने। तो सर अगर आपको शौक है कि आप मतलब अगर आपको ये शौक है तो आप मोटिवेट करें, बल्कि आवाम तो देख रही है ना, तो आप थोड़ा सा मोटिवेट करें। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से, आप बेहतर जानते हैं, कोई भी टॉपिक से अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं, या फिर आप जो है किसी को मैसेज देते हैं, तो आप किसी को प्लीज़, हमारी ऑडियंस देख रही है, तो सब आपको देख रहे हैं, आप कोई मोटिवेट अगर आप करना चाहते हैं, या कोई आप कह लें कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर कहिएगा। मैसेज यह बेटा कि नस्ल सब का ख्याल करें, नंबर 1। नंबर 2, घर के बाहर जो गलियाँ, उसको भी अपना घर समझें, कूड़ा करकट चीज़ें इनको बाहर ना फेंकें। इस मुल्क के बैंक में इतनी कैपेसिटी नहीं कि हर वक्त उठाते रहें। हम बादशाह को बहुत तनकीद करते हैं ना, हम नालों में सॉलिड वेस्ट को खुद फेंकते हैं, ट्रैफिक इशारे खुद काट रहे हैं, और एक्सीडेंट होकर फिर हम जान भी अपनी दे देते हैं, जख्मी रहते हैं, लोड सारा अस्पतालों पे आ रहा है। अब देखें ना, सिलेंडर फटने का वाक़या, बॉयलर फटने का वाक़या, मुझे बेटा बताएं, इसके पीछे वाक़या का दुनिया भर में। मैं परसों शाम गया हूँ, परसों रात को शादरा कोट अब्दुल मालिक में एक बॉयलर फटा है। आप यकीन करें, वो जो बच्चे थे ना, देखिए बॉयलर पे जो काम कर रहे हैं वो गरीब है, उस पर रोटी मुस्लिम की है, आप सोच नहीं सकती उनका क्या हाल था। शिवर कर रहे थे, हाथ उड़ गए हुए थे, चेहरे उड़ गए हुए थे, सिर्फ किस वाक़ई की वजह से, बॉयलर की जो सर्टिफिकेशन थी ना, और जो उस फैक्ट्री का मालिक था, उसको तो हया करनी चाहिए थी ना कि ऐसा बॉयलर हो
जो स्टैंडर्ड के तहत वो पुराना ना हो। तो इसको रेगुलेट करना पड़ेगा और सख्ती करनी पड़ेगी, और जो लोग ये करते हैं उनकी गिरफ्तारियाँ करें। मैं आपको बताऊँ, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। और मैं शहबाज साहब मुझे हमेशा कहते थे कि यार आप ना नरम बहुत हो, तो अब मैं इतना नरम नहीं हूँ, लेकिन इतना नहीं। लेकिन ये लोगों को इतनी तकलीफ में देख के क्या फील होता है कभी कि ये इंसान की जिंदगी है। मजाक खत्म हो गई है। मैं बहुत मजाक करने वाला शख्स था। आप मुझे किसी टीवी के उस प्रोग्राम में मजाक करा के किसी भी नहीं देखते मुझे, मैं जाता नहीं, मेरा दिल नहीं करता मजाक, क्या मजाक करना। पहले आप करते थे मजाक? बहुत करता था, इतना करता था कि ऐसा क्यों है कि आप सीरियस हो गए? जिंदगी बहुत सीरियस है लोगों की। मेरे अपने तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मुझे कमी नहीं है। मतलब लोगों को देख के आप सीरियस हो? बिल्कुल, तो मेरे अंदर बहुत है। ऐसा मुझे लगता है कि बेटा बस मैं जज्बाती जगह छोड़, मुझे लगता है हम हार गए 76 साल। देखिए इस मुल्क को ना हमारे बड़ों ने बनाया था। मेरे अपने वालिद ने अमृतसर में जेलें काटी। मेरे वालिद फातिमा जना के साथी, अयूब खान के दौर में उनकी 3 साल की, भुट्टो साहब के दौर में शहीद किया गया। इस तरह के लाखों लोग हैं, एक लोग नहीं। सियासी कारकुन लाखों हैं, तो उसमें तहरीक इंसाफ के भी हैं, उसमें मुस्लिम लीग के भी हैं, काफ लीग के भी हैं। वर्कर हमेशा अच्छा होता है। मेरी वालदा भी आज़ाद MP लड़ी, इलेक्शन जीती। मुझे लगता है हम 76 साल में हार गए हैं। मुल्क आधा टूट गया, कोई असर नहीं आता। जल्जा होता, कोई असर नहीं आता। APS का वाकया, कोई असर नहीं आता। 2-4 लोगों का है, उसके बाद खत्म। ऐसे नहीं मुल्क चल सकते। यानी इस मुल्क की कोई इज्जत नहीं है दुनिया में। माफी चाहता हूँ, मेरी बात शायद अच्छी ना लगे। ग्रीन पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं। तो मुझे लगता है हम हार रहे हैं, तो हार अच्छी नहीं होती। लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, मैं आखिरी लम्हे तक करूंगा। आप कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, और ये बिल्कुल मैं आखिरी लम्हे तक कोशिश करूंगा। बिल्कुल, बहुत से कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, लाखों हैं। हमें गालिब आना उन बुरों पे जो बुराई कर रहे हैं। लेकिन आपकी एफर्ट नजर आ रही है ना, इतने चेंजेस आए हैं। बेटे मेहनत रहेगा नहीं, मेहनत बिल्कुल कभी रहेगा नहीं जाएगी। अल्लाह आपके साथ, आपके अंदर नीयत ठीक हो, किरदार मजबूत हो, दयानतदार हैं, आप रिश्वत नहीं खाते, करप्शन को पकड़ते हैं। मैं तो करप्शन के गले तोड़ने वालों में। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर NC न्यूज़ को क्या पैगाम देंगे? बेटा चैनल के लिए कुछ एक तो आपके चैनल का आपका बहुत शुक्रिया, बहुत एक अच्छी गुफ्तगू रही मेरी आपसे, चूंकि पहली मुलाकात है, लेकिन लगा कि मेरी बेटी बहुत अरसे से मुझे मिल रही है। आपका बहुत शुक्रिया, और पैगाम आपके चैनल से ही है लोगों को कि ईद कुर्बान के मौके पे सबका ख्याल करें, और ईद कुर्बानी जो लोग भी कर रहे हैं, बहुत कम हिस्सा खुद रखें, ज़्यादा उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है। और ईद का दिन जो आज का कुर्बानी का दिन है, और कुर्बानी की जो सोच है सिर्फ एक दिन ना रखें, उसको 12 महीने पे मुहित कर लें। लोगों को रास्ता दें, लोगों के लिए जगह बनाएं, सच बोलें, बेहतर करें, और किसी के साथ ज्यादती ना। बिल्कुल जी सर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक जनाब हेल्थ मिनिस्टर, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, आप लोगों को पता चला कि ये लोग भी अपनी ईद जो है वो ड्यूटी पर रहकर गुजार रहे हैं। अपनी ईद का जो मज़ा है, फैमिली में तो टाइम देते ही देते हैं, लेकिन ड्यूटी पर रह के भी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। और ये ईद का दिन उनका ऐसे गुजर रहा है, सुबह के टाइम वो ड्यूटी पे हैं और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शाम के वक्त, रात के वक्त जो है उन्होंने एक दावत पे जाना है, यानी कि वो बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो नाजरीन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। अपनी होस्ट बिस्मा शफाक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।